नमस्कार बच्चों। आज हम शुरू कर रहे हैं संज्ञा तथा संज्ञा के भेद। जैसे कि आप जानते हैं, संज्ञा का मतलब होता है समजमा या सम्यक ज्ञान, अर्थात किसी चीज का सम्यक समय के अनुसार हमें ज्ञान होना। संज्ञा को हम नाम के अर्थ में भी जानते हैं, अर्थात किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का नाम। हमने संसार के सभी व्यक्तियों के, सभी वस्तुओं के अलग अलग नाम रखे हैं ताकि उनको उन नामों से पहचाना जाए, जाना जाए और हमें हर कार्य को करने में सुविधा बनी रहे। इसलिए संज्ञा का अर्थ होता है नाम। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण, अवस्था आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। अर्थात चाहे वो कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, स्थान का नाम है, या कोई भाव है, कोई गुण है, कोई अवस्था है, इन चीजों का जो भी हमें बोध कराता है, इनकी जानकारी हमें देता है, हमें इसके बारे में बताता है, उन शब्दों को हम संज्ञा शब्द कहते हैं। उदाहरण में देखते हैं हम, जैसे शब्द है राम, किसी का नाम है। कार, किसी वस्तु का नाम है। दिल्ली, किसी स्थान का नाम है। बुराई, किसी भाव का नाम है। बुढ़ापा, किसी अवस्था का नाम है। जवानी है, बुढ़ापा है, बचपन है, ये अवस्थाएं हैं हमारे जीवन की। तो हम इनको क्या कहेंगे? हम कहेंगे इनको संज्ञा शब्द। इसके बाद हम आते हैं संज्ञा के भेदों पर। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा शब्दों को भी इसी में हम मानते हैं। और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। ये है संज्ञा के मुख्य 3 भेद। आइए पहले हम जिक्र करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की। व्यक्तिवाचक संज्ञा में जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के व्यक्तिगत नाम का बोध कराते हैं, वे शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। भाव क्या है इसका? व्यक्तिगत नाम का मतलब क्या है कि पर्सनली उसके बारे में बताते हैं, वो उस नाम के सभी व्यक्तियों का, सभी वस्तुओं का बोध नहीं कराते हैं। जैसे मैं अगर व्यक्ति की बात करता हूं, तो जैसे अफजल, मोहन, मीरा आदि, ये व्यक्तियों के नाम हैं, इसलिए हम इनको व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। वस्तु, जैसे ताजमहल, माला, यमुना, गंगा आदि, ऐसे जो भी नाम हैं उनको हम वस्तु के अंतर्गत रखते हैं। स्थान, जैसे पानीपत, दिल्ली, आगरा आदि, जो भी स्थान हैं उनको हम स्थान के नाम से पहचानते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा हम उनको मानते हैं। प्राणी, ऐरावत, कामधेनु। ऐरावत एक हाथी का नाम है, कामधेनु एक गाय का नाम है। तो प्राणियों के नाम को भी हम, जो एक विशेष प्राणी का बोध करा रहे हैं, उसको भी हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत मानते हैं। अब हम चर्चा करते हैं आगे जातिवाचक संज्ञा की। जो संज्ञा शब्द किसी जाति, समूह, झुंड अर्थात एक से अधिक होने का बोध कराते हैं, उनको जातिवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। देखिए, अभी आपने देखा कि व्यक्तिवाचक में हमने क्या किया था, व्यक्ति विशेष का या वस्तु विशेष का हमें पता चलता था, उसकी पहचान हमें होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हम एक ही जाति के सभी प्राणियों का बोध हम कर पाते हैं, झुंड का बोध कर पाते हैं, समूह का बोध हम कर पाते हैं। जैसे हाथी, हाथी का प्रयोग करने से हम क्या देखते हैं कि हाथी कहने से संसार में जितने भी हाथी हैं उनकी पहचान हमारे सामने दिखाई जा रही है। अगर मैं कहता हूँ कि हाथी बहुत ताकतवर होता है, तो जितने भी हाथी हैं वो सभी ताकतवर होते हैं। तो हाथी शब्द अपने पूरे समूह का, पूरे झुंड का, अपनी हाथी जाति का बोध करा रहा है। ऐसे ही शब्द है मनुष्य। मनुष्य भी जातिवाचक संज्ञा है, जानवर भी जातिवाचक संज्ञा शब्द है। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत द्रव्यवाचक भी आते हैं। इसमें हम किसी द्रव्य, जिसको हम तरल पदार्थ कहते हैं,
लिक्विड पदार्थ कहते हैं। कोई धातु है या पदार्थ का बोध होता है, अर्थात जैसे घी, तेल, लोहा, सोना, लकड़ी, प्लास्टिक आदि जो शब्द हैं ये द्रव्यवाचक के अंतर्गत माने जाते हैं। फिर है जातिवाचक के ही एक भेद मानते हैं हम, समूहवाचक को। समूहवाचक में हम देखते हैं इसमें किसी समूह या समुदाय का बोध होता है, किसी ग्रुप का या कम्युनिटी का बोध हमें होता है, उसकी जानकारी हमें मिलती है। जैसे हम कहते हैं सेना। अब सेना शब्द का प्रयोग करने से किसी एक विशेष व्यक्ति का बोध नहीं होता है, अपितु जितने भी सैनिक हैं उनको हम सेना का अंग मानते हैं, तो सेना जातिवाचक हो गई। कक्षा। कक्षा कहने से कक्षा में बैठे हुए सभी छात्र छात्राओं का बोध होता है, अर्थात कक्षा को हम जातिवाचक में मानते हैं। किसी एक बच्चे को, एक छात्र को या एक छात्रा को हम कक्षा के नाम से नहीं पहचानते हैं। टीम अंग्रेजी का शब्द है। पुलिस, जुलूस। जुलूस में आप देखते हैं कि भीड़ शामिल होती है, भीड़ में अनेक आदमी होते हैं, तो वो एक जातिवाचक शब्द है। तो ये समूहवाचक भी जातिवाचक के अंतर्गत हम मानते हैं। इसके बाद है हमारा भाववाचक संज्ञा शब्द। भाववाचक व्यक्तिवाचक से और जातिवाचक से अलग होता है। अलग कैसे होता है? व्यक्तिवाचक में हम किसी विशेष व्यक्ति या विशेष वस्तु, स्थान आदि का हम बोध कर पाते हैं, उसकी जानकारी हमें मिलती है। जातिवाचक में एक ही प्रकार के सभी प्राणियों का, समुदाय का, कम्युनिटी का बोध हमें होता है। लेकिन भाववाचक का संबंध हमारे मन के साथ होता है, हमारी भावना के साथ होता है। देखिए, जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, शील, स्वभाव, धर्म, भाव, अवस्था, स्थिति, संकल्पना आदि का बोध कराते हैं, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए आप देखें, प्रेम। जो प्रेम का भाव है उसको हम केवल भाव रूप में महसूस करते हैं, उसको हम फील कर सकते हैं, उसको हम देख नहीं सकते, उसको हम जाति के रूप में नहीं मानते, उसको हम व्यक्ति विशेष के रूप में भी नहीं मानते हैं। डर, क्रोध, भय, दया, सत्य, धर्म, घृणा, सुख, ईमानदारी, जवानी, बुढ़ापा, लंबाई, चौड़ाई, ये जितने भी शब्द हैं इनको हम भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत मानते हैं। क्योंकि जो भाववाचक संज्ञा शब्द होते हैं वो किसी अमूर्त कल्पना को प्रकट करते हैं। मूर्त वो होता है जो मूर्ति के रूप में हमारे सामने होता है, अर्थात जिसको हम अपनी आंखों से देख पाते हैं। लेकिन अमूर्त कल्पना का मतलब है जिसकी हम इमेजिनेशन करते हैं, जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं, जो भाव रूप में हमारे मन में विद्यमान होता है, जिसको केवल हम महसूस कर पाते हैं। जैसे प्रेम का भाव है, ईमानदारी का भाव है, सुख का भाव है, दुख का भाव है, दया का भाव है, सत्य का भाव है। ये सभी चीजें क्या हैं? हम इनको केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे आप कहते हैं वह लड़का बहुत ईमानदार है। अब ईमानदारी का जो भाव है वो उसके अंदर विद्यमान है, हम उसको केवल महसूस कर सकते हैं कि हाँ ये ईमानदार है, हम उसको दिखा नहीं सकते हैं दृश्य रूप में या मूर्त रूप में। इसके बाद एक विशेष है जो हमें समझने की आवश्यकता है, क्योंकि संज्ञा के जो भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या हमारा है भाववाचक, ये संज्ञा शब्द कई बार परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं। अर्थात जो व्यक्तिवाचक है वो जातिवाचक के रूप में बन जाता है, जातिवाचक है व्यक्तिवाचक बन जाता है, भाववाचक है मान लीजिए तो वो जातिवाचक के रूप में भी प्रयोग होना शुरू हो जाता है। आइए इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों का जातिवाचक संज्ञा शब्दों के रूप में प्रयोग किस प्रकार हो पाता है उसको समझने की आवश्यकता है। उदाहरण देखिए, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। अर्थात जो जयचंद शब्द है यह एक विशेष व्यक्ति का बोध हमें कराता है, इसलिए यह शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द
कहलाएगा। लेकिन देखिए इस वाक्य में यह जातिवाचक बन गया है, तो वो कैसे बन गया है? अब इसको समझने की कोशिश करें। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। मतलब जयचंद एक राजा हैं, वो व्यक्तिवाचक हैं, लेकिन इसमें कहा गया है कि जयचंदों की कमी नहीं है, अर्थात जयचंद जैसे राजाओं की कमी इस देश में नहीं है। तो जयचंद ने ऐसा क्या किया है? जयचंद ने अपने राजा से धोखा किया। धोखा करने के बाद वह दुश्मनों से जा मिला और अपने राजा को पराजित करवा दिया। तो यहाँ पर मतलब क्या हुआ? जयचंद जैसे धोखा देने वालों की कमी इस देश में नहीं है। तो धोखा देने का मतलब अलग अलग रूप में हम समझ सकते हैं। कोई पैसे के लिए धोखा दे रहा है, कोई अपने देश से धोखा कर रहा है, कोई जमीन के लिए धोखा कर रहा है, कोई और इसी अन्य किसी अन्य कारण से भी धोखा कर सकता है। तो हमारे देश में धोखा करने वाले लोगों की कमी नहीं है। तो जयचंद शब्द से हमने जयचंदो बना दिया, तो ये एक जातिवाचक के रूप में प्रयोग हुआ है। अर्थात आज भी देश में धोखा देने वालों की कमी नहीं है। तो देखिए किस प्रकार व्यक्तिवाचक जातिवाचक के रूप में प्रयोग हो चुका है। कई बार जातिवाचक संज्ञा शब्द होते हैं, वो व्यक्तिवाचक के रूप में भी प्रयोग होते हैं, हमें वो भी समझने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं, गांधी शब्द है वह एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है। कैसे? क्योंकि गांधी एक जाति है। गांधी जी ने देश को आजादी दिलवाई। अब गांधी जी ने देश को आजादी दिलवाई, आप समझ पा रहे हैं कि गांधी जी का यहाँ पर मतलब क्या है? यहाँ पर मोहनदास करमचंद गांधी की बात हम कर रहे हैं। लेकिन गांधी तो जाति है, फिर ये महात्मा गांधी का जिक्र क्यों हो रहा है, मोहनदास करमचंद गांधी का जिक्र क्यों हो रहा है? क्योंकि कई बार जातिवाचक शब्द किसी एक व्यक्ति विशेष की तरफ संकेत करते हैं, उसके बारे में हमें बताने का प्रयास करते हैं, तब वह जातिवाचक संज्ञा शब्द व्यक्तिवाचक के रूप में परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। तो यहाँ पर गांधी भले ही जातिवाचक शब्द है, लेकिन गांधी शब्द इस वाक्य में एक विशेष व्यक्ति अर्थात मोहनदास करमचंद गांधी की तरफ इशारा करने के कारण व्यक्तिवाचक शब्द के रूप में प्रयोग हुआ है। अगर हमारे पास ऐसा वाक्य प्रयोग होता है, तो हम इसको जातिवाचक न लिखकर हम इसको व्यक्तिवाचक ही लिखेंगे। व्याकरण की दृष्टि से वो ही सही माना जाएगा। आगे है भाववाचक का जातिवाचक के रूप में प्रयोग। अर्थात कभी कभी क्या होता है कि भाववाचक संज्ञा शब्द होते हैं, वो जातिवाचक के रूप में भी प्रयोग हो जाते हैं। कैसे? बुराई जो शब्द है वो हमारे मन का भाव है, वो भाववाचक शब्द है। लेकिन हमने क्या किया? बुराई शब्द से बुराइयों का प्रयोग कर लिया। हमने क्या किया? बुराइयों से बचकर रहो या बुराइयों से बचो। बुराइयों से बचकर रहो ऐसा कहने से क्या अर्थ निकल रहा है? कि बुराइयों की जैसे कोई एक जाति है। अभी बुराइयों की जाति कौन सी है? बुराई तो हमारे मन का भाव है, जातिवाचक कैसे हो गया? हमने कहा कि बुराइयों से बचकर रहो, तो बुराइयों से बचकर रहो का मतलब क्या हुआ? कि जितने भी बुराइयां हैं हमें उनसे बचकर रहना चाहिए। चोरी करना भी तो बुराई है, दूसरों को सताना भी तो बुराई माना जाता है, झूठ बोलना भी तो बुराई है। तो इस वाक्य में जो हम पढ़ रहे हैं बुराइयों से बचकर रहो, इसका मतलब है हमें सभी प्रकार की बुराइयों से बचकर रहना चाहिए। तो बुराइयों जो शब्द है वो भाववाचक से जातिवाचक बन गया है। तो अब आप अच्छी प्रकार से समझ गए हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का संबंध किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष भाव आदि से होता है। देश के नाम से हो सकता है, वस्तु के नाम से, प्राणी के नाम से भी हो सकता है। लेकिन जो जातिवाचक शब्द होते हैं वह एक ही जाति के, एक ही समुदाय के, एक ही कम्युनिटी के सभी व्यक्तियों का या वस्तुओं का या पशुओं का या पक्षियों का बोध हमें कराते हैं। लेकिन जो भाववाचक शब्द होते हैं, भाववाचक संज्ञा शब्द होते हैं, उनका संबंध अमूर्त कल्पना से होता है, हमारी बिना देखी कल्पना से होता है, अर्थात जिसको हम केवल महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसको हम भाववाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। जैसे हम प्रेम की बात करते हैं, घृणा की बात करते हैं, ईमानदारी की बात करते हैं, तो जो ऐसे शब्द होते हैं उनको हम भाववाचक संज्ञा शब्द मानते हैं।